पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सीधे तौर पर चेतावनी दी है भारत को कि भारत ने जो कार्रवाई की है उसके लिए वो जंग के लिए तैयार रहे। अब कौन बताए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कि आपकी सेना के पास इतने गोले बारूद तो है नहीं कि आप महीनों तक जंग लड़ सकें, और भारत जैसे एक शक्तिशाली देश के सामने आपकी सेना कब तक टिक पाएगी, इसके बारे में आपके पास कोई जानकारी नहीं। दूसरी जो सबसे अहम चीज है, जो पाकिस्तान की जो आर्मी है, जो पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो 2 घंटे पहले से कह रहे थे कि देखिए भारत कभी भी एलओसी पार से जवाबी कार्रवाई कर सकता है। इतना कुछ बोलने के बावजूद भी जब इंडिया हमला करता है तो पाकिस्तान आर्मी सो रही थी, पाकिस्तान एयरफोर्स सो रही थी। पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो इतना नाकाबिल है कि वो एक्टिव ही नहीं हुआ भारतीय मिसाइलों के सामने। और यहां तक कि जिस तरीके से जब भारत ने कार्रवाई की और साफ तौर पे कहा कि देखिए हमने पाकिस्तान के मिलिट्री बेस पर कोई हमला नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के 9 आतंकी ट्रेनिंग कैंप पर सीधे तौर पर हमने मिसाइलें गिराई हैं, और इस पूरे ऑपरेशन का नाम दिया जाता है ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन जिस तरीके से जो पाकिस्तान के अंदर कुलबुलाहट है, पाकिस्तान के अंदर वो चाहते थे कि भारत को किसी भी तरीके से नीचा दिखाया जा सके, भारत को किसी भी तरीके से अंतरराष्ट्रीय मंच पर किसी भी तरीके से बताया जाए कि भारत जंग ना लड़े। और इसलिए तुर्की के पास, चाइना के पास, अमेरिका के पास, यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल के बंद चैंबर के अंदर पाकिस्तान भीख मांग रहा था कि आप भारत को समझाइए कि भारत हम पर कोई भी किसी भी तरीके से हमला ना करे। लेकिन नसीहत मिलती है बड़े बड़े देशों के द्वारा, नसीहत मिलती है 15 देशों के द्वारा कि देखो पाकिस्तान, पहलगाम में जिस तरीके से जो हमला हुआ उसमें लश्कर तैयबा का नाम जिस तरीके से आ रहा है वो आप ही के घर में पल रहा है, बढ़ रहा है, और पाकिस्तान आर्मी ही उसे फंडिंग करती है। और जो आप आरोप लगा रहे हैं कि भारत ने जानबूझकर पहलगाम हमला खुद करवाया, इस पर उन्हें डांट कर चुप करवा दिया जाता है पाकिस्तानियों को। और जो मॉक ड्रिल की बात कही जा रही थी, अब से लगभग 6 से 7 घंटे बाद 260 जिलों के अंदर मॉक ड्रिल होने की बात सामने आ रही थी। 9 मई को यह कहा गया था सांसदों को बताया जाएगा कि भारत का रुख क्या होगा पाकिस्तान के हमले को लेकर, लेकिन रात के 9 बजते बजते कैंसिल कर दिया जाता है पूरा प्रोग्राम, और कहा जाता है कि भारत आप सीधे तौर पर बदला लेने के लिए तैयार है। भारतीय मिसाइलें पाकिस्तान की जमीन को नेस्तनाबूद कर चुकी हैं। पाकिस्तान की जमीन पर जब भारतीय मिसाइलें गिरती हैं तो त्राहिमाम मच जाता है। जितने भी लोग थे वो खौफजदा हो चुके थे, जितने भी लोग वीडियो बना रहे थे वो समझ चुके थे कि भारत की धमक आ चुकी है। भारतीय मिसाइलें किसी शोलों की तरह उन पर बरस रही थी, और जिस तरीके से जब बॉम्बार्डमेंट होती है तो पाकिस्तान भागते हुए नजर आती है। खाने को पैसे नहीं, पीने को पानी नहीं, जंग लड़ने को हथियार नहीं, ऐसे पाकिस्तान, ऐसे भिकारिस्तान से लड़ने की जो बात कही जा रही है, जिस खोखले दावे से शहबाज शरीफ खुद आके कह रहे हैं कि हम भारतीय सेना से लड़ेंगे। अब कौन समझाए इन पगले प्रधानमंत्री को कि अब भारतीय सेना और भारतीय जैसे जो ताकतवर देश के सामने आपकी सेना कितनी देर टिक पाएगी। रातों रात हमला हो जाता है। जो पाकिस्तान आर्मी जागने का दावा करती है, जो पाकिस्तान आर्मी कहती है कि हमारे पास तो अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है, उस एयर डिफेंस सिस्टम को ठेंगा दिखाते हुए जब पाकिस्तान के अंदर भारतीय मिसाइलें जाती हैं तो तोड़ते हुए, उनकी हर एक सीमा को तोड़ते हुए पाकिस्तान की आर्मी जो सोई हुई थी, जो नाकाबिल आर्मी थी, उस आर्मी को ठेंगा दिखाते हुए अंदर घुसती है और एक एक कर सारे ट्रेनिंग कैंप के अंदर शोलों की तरह बरसती है भारतीय मिसाइलें। भारतीय मिसाइलें कहां गिरी हैं? जो आपके मन में जो कुलबुलाहट होगी कि भारतीय मिसाइलें कौन से इलाके में गिरी हैं, क्या ये चीजें हैं, तो आपको बता दें कि पाकिस्तान का जो दावा है कि जम्मू कश्मीर जो इनका है, आपको ये भी जान के हैरानी होगी, ये अभिन्न अंग है भारत का, था, है और रहेगा। और इसी इलाके में जिस तरीके से बॉम्बार्डमेंट होता है तो वहां के डिफेंस मिनिस्टर पहला बयान क्या देते हैं? पहला बयान देते हैं कि देखिए भारत ने तो अपने इलाके में ही
बम गिरा दिया है। पाकिस्तान के अंदर कोई बम नहीं गिरा है, लेकिन जब पाकिस्तान के लोग खुद ही अपनी सरकार को दिखाते हैं कि भैया कितना झूठ बोलिएगा, अब झूठ बोल के कोई फायदा है नहीं, अब जब झूठ को वीडियो के जरिए दिखाया जाता है तब पाकिस्तान सरकार को लगता है कि अब तो हमारी शर्म की बात है, हमारी सेना पर हम जिस पर गर्व करते थे उसने तो हमारी नाक कटवा दी है, नाक ऐसे भी कटवाती है। और हर रोज पाकिस्तान आर्मी किसी दीमक की तरह चूस रही है पाकिस्तान की इकोनॉमी को। हर रोज जो पाकिस्तान आर्मी का जो मूवमेंट हो रहा है उस पे 100 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। अब जब भारत ने अपनी धाक दिखाई, भारत ने अपनी पावर दिखाई, तो उसके लिए जो पाकिस्तान आर्मी की जो डिप्लॉयमेंट है उसमें लगभग सिर्फ महज 7 से 8 दिन के अंदर 63,000 करोड़ की सालाना, जिसकी डिफेंस मिनिस्ट्री है जो पाकिस्तान की, उसमें जो खर्च होता है उसने 5,000 करोड़ रुपए भारतीय सेना से लड़ने के लिए रख दिए हैं। अब इनको क्या कौन बताए कि जो भारतीय नेवी है जो रफाल प्लेन खरीद रही है वो 2,500 करोड़ का एक फाइटर प्लेन है, और ऐसे 2 फाइटर प्लेन आ जाएंगे बड़ी आसानी से। तो वैसे ही 2 फाइटर प्लेन के बदले पाकिस्तान आर्मी ने सोचे 5,000 करोड़ खर्चा करके हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है, और बार बार ये धमकी दे रही थी कि देखिए हम तो न्यूक्लियर बम हमने किस लिए सजा के रखे हैं, हम न्यूक्लियर बम सिर्फ भारत के लिए इस्तेमाल करने के लिए रखा है, और इसलिए ये बार बार धमकी दी जा रही थी। लेकिन भारतीय सेना ने एक बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से यह बताया है कि देखिए हमने कहीं भी किसी भी तरीके से मिलिट्री एक्शन नहीं लिया है, मिलिट्री के एस्टैब्लिशमेंट को हमने निस्तानाबूद नहीं किया, कर सकते थे लेकिन किया नहीं है, और सिर्फ हमने आतंकी संगठनों के ऊपर बम गिराए हैं, और यह बम की जो दिशा थी वो बदल भी सकती थी, लेकिन यहां पर उसे बदला नहीं गया है और सिर्फ आतंकी संगठनों के ऊपर बम गिराया गया है। लेकिन जो धमकी दी गई है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा कि भारतीय सेना तैयार रहे, हम पाक आर्मी के साथ हैं, पाक आर्मी कभी भी जो भी कार्रवाई करेगी भारतीय सेना के खिलाफ उसमें पाकिस्तान की सरकार उनके साथ है। पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान को गरीबी की दलदल में कुछ इस तरीके से फंसा रही है कि उस दलदल के अंदर पाकिस्तान की जनता त्राहिमाम करते हुए रोज के रोज अंदर फंसते हुए चली जा रही है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो पाकिस्तान आर्मी यही चाहती है, जो पाकिस्तान के जो बड़े बड़े अफसर हैं, जो पाकिस्तान के जो जनरल हैं आसिम मुनीर, जिन्हें हाफिज़े कुरान कहा जाता है। हाफिज एक उर्दू शब्द है। हाफिज का मतलब क्या होता है? जिसे कुरान की जानकार हो, जो एक तरीके से लोगों को सही रास्ते पर चलना सिखाए। और ये जो आसिम मुनीर साहब हैं, ये सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि अपनी जो सत्ता है, जो अपनी ताकत है, वो पाकिस्तान के अंदर अच्छे तरीके से उसे काबिज किया जा सके। और उनको ठेंगा दिखाते हुए जब मिसाइलें गिरती हैं पाकिस्तान की सीमा के अंदर, तो उस आर्मी की जो नाकाबिलियत है वो पूरी दुनिया के सामने साझा होती है। इसके बाद क्या होता है? पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के बड़े बड़े मंत्री, कल उन्होंने कहा है कि जितने भी फॉरेन डेलीगेट्स हैं, जितने भी फॉरेन मीडिया हैं, वो खुद आकर देखें कि किस तरीके से भारतीय सेना ने बच्चों पर, औरतों पर बम गिराए हैं, ऐसे ठिकानों पर बम गिराए हैं जहां पे आम लोगों की मौत हुई है। लेकिन भारतीय सेना ने साफ तौर पे कहा है कि वहां पर ना कोई सिविलियन था, सिर्फ और सिर्फ आतंकी ट्रेनिंग कैंप थे जिस पर हमने बम गिराए हैं।